अरे वो लड़की, मेरे साथ ओयो चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या 1 लाख रुपए? अरे साहब 1 लाख रुपए में तो आप जहाँ ले जाओ वहाँ जाऊंगी। आप बताओ ना कहाँ जाना है। बहुत समझदार लग रही हो मुझे, तुम पहली बार में मान गई। हाँ समझदार तो होंगी। अब देखो मैं फटीचर गवार तो हुई नहीं जो पैसों की वैल्यू ना समझूं। मुझे पैसों की वैल्यू ना बहुत अच्छे से पता है। हाँ तो पता है ना, तो चलो ना हम 500 लेके आए। हाँ हम दोनों चलेंगे ओयो। अबे ओ फटीचर गवार, अपने 500 ना अपने पास बत्ती बना ले। मुझे तेरे 500 से कोई मतलब नहीं है। मैं उधर देख 1 लाख रुपए तेरे जैसे फटीचर के साथ जाऊंगी ओयो। अरे यही करना है तो मैं किसी अमीर के साथ करूं, तुम्हारे साथ क्यों करूं? हाँ अरे तो ये सब थोड़ी ना तुम करने आई हो, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना बेबी। हम दोनों तो प्यार करते हैं। और सुनो 20 रुपये और चुरा के लाए, उससे हम लोग गोलगप्पे खाएंगे। हाँ ओयो में तो पूजा करने ले जा रहे हो ना, यही काम करना है तो फिर मैं पैसे लेके करूंगी ना। और 20 रुपए के गोलगप्पे ना ऐसी जगह डाल लो जहाँ फूटे ना। समझ में आया? अपने गोलगप्पे अपने पैसे लेके जाए यहाँ से। हाँ वो मैं कह रही थी ना कि पैसे अगर मुझे आप दे देते ना तो मैं आपको और बताती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ आपके लिए। पैसे तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार चेक तो कर लूँ कि माल अच्छा है कि नहीं। इधर आ जाओ। अरे साहब माल में क्या कमी है? आप देखो ना, मैं कोई आंटी दादी थोड़ी हूँ जो बुढ़ी हो गई हो और मेरे में दम ना रह गया हो। अरे अभी जवान हूँ, कॉलेज की लड़की हूँ, और क्या चाहिए आपको? हाँ वो तो मैंने देख ही लिया था। काफ़ी दिनों से ना मैं यहीं से खड़ा रहता था और तुम दोनों साथ में आते जाते थे। तुम मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने उसी पल डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें तो मैं ओयो ले जाके ही मानूंगा। अरे साहब आपने क्या हमको देख के पसंद किया था? पसंद तो हमने भी कर लिया था। अरे जब हम लोग उधर से आ रहे थे ना तभी मैंने आपके हाथ में पैसे और आपको देखा था। मैंने सोचा था अगर एक बार भी इस आदमी ने मुझे ऑफर दे दिया ना मैं तुरंत मान जाऊंगी। तो लो फिर अपने पैसे, और अगर तुमने सर्विस अच्छी दे दी ना तो ये जो बाकी पैसे हैं ये भी तुम्हारे हो सकते हैं। अरे साहब सर्विस की चिंता क्यों कर रहे हो? अब आपने मुझे इतने पैसे दे ही दिए हैं तो मैं सर्विस में 1% भी कमी नहीं करूँगी। अब आप ना मुझे फटाफट लेके चलिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करती हूँ मैं। लेके तो मैं चलूँगा, लेकिन ये तो मैं जान लूँ कि तुमने अभी तक कभी किया भी है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तुम इसको बॉयफ्रेंड बना के रखी हो मुझे तो लगता है जब ऐसे चंपूस तुम्हारे साथ है तो तुमने आज तक कभी किया ही नहीं होगा। अरे नहीं 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 नहीं, इसको तो मैंने इसलिए रखा है ना कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर है और ये मेरे नोट्स वोट्स बना देता है और ये अपने घर से पैसे चुरा चुरा के मुझे देता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका यूज़ ही कर लूँ। अच्छा तो तुम इसका फ़ायदा उठा रही थी? अरे साहब अब देखो ना कितनी महंगाई हो गई है, अगर मैं लड़कों का इस्तेमाल नहीं करूँगी तो मैं क्या लड़के मेरा इस्तेमाल करेंगे? बात तो सही है, लेकिन यार तुम्हारी सुंदरता ना वेस्ट हो रही है। अब तुम सही जगह आई हो, तुम्हारी सुंदरता का सही यूज़ होगा और हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद मस्त एंजॉय करते हैं। हाँ साहब वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है, जितनी जल्दी हम लोग काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वैसे भी जब आपका मन है मेरा मन है और पैसे भी तैयार है तो चलिए ना पास के होटल में चलते हैं। होटल नहीं जाएंगे यार, होटल में क्या होता है ना थोड़ी जैसे रेड वेड पड़ जाती है या पुलिस वुलिस जाती है, बड़ी बेइज्जती हो जाती है। मैं मतलब एक तरीके से बोल सकती हो होटल ही मेरा खुद का घर है, मतलब वो होटल ही समझो तुम, वहाँ पे मैं सिर्फ यही काम करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, घर में ना बड़े लोचे होते हैं, घर वाले आ जाते हैं। परेशान मत हो, वो मेरा खुद का ओयो है, इसीलिए मैंने बोला। वहाँ पे कोई आता ना जाता है, इस समय मैंने उसको बंद किया हुआ है, सिर्फ मैं और तुम मस्त एंजॉय करेंगे। अच्छा अगर सब सेफ है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हुई ना तो मैं पैसे लेके भाग जाऊंगी। अरे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरा काम जो ऐसा होता है ना उसमें मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता, क्योंकि भाई मुझे भी तो अपनी इज्जत प्यारी है। ठीक है साहब, तो अब देर नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं। आ जाओ बैठ जाओ। मज़ा आ गई, 50,000 रुपये में इतनी कर्री माल मिल गई। आज मैं इसे पैसा दे के काम कराऊंगा, उसके बाद फ्री में भी काम होगा एक दिन। बस ये मेरे झांसे में फंस गई है, अब लेके जाता हूँ, मज़ा करता हूँ। वैसे तुम्हारी खूबसूरती देख के ना मेरा मन तो रुक ही नहीं रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ इसी गाड़ी में ही कर लेते हैं। अरे साहब कर तो लें, लेकिन फिर भी गाड़ी में साहब वो मज़ा नहीं आएगी। हम लोग घर चलेंगे ना तो वहाँ पे बड़ा बिस्तर, बड़ा सब कुछ, सब मज़ा आएगी। और आपके घर में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी करने को,
हम लोग ना बहुत सारे जगह जगह घूम घूम के हर जगह करेंगे साहब। चलो ठीक है, ये भी बात तुम सही कह रही हो, गाड़ी छोटी है, इसमें उतना मज़ा नहीं देगा। घर ही पे चलते हैं, वहाँ पे मस्त फैल के एंजॉय करेंगे, ठीक है। साहब घर तो बढ़िया है आपका, लेकिन आप छत पे क्यों ले आए? अरे इधर ही से वो कमरे का रास्ता है। तुम क्यों, मुझे नीचे एक से चीज़ नहीं है? बताओ। अरे नीचे से क्या है ना, इधर कभी कभार जैसे कोई आ जाता है गेस्ट वेस्ट तो उसको रखते हैं, और वो जो है वहाँ सेपरेट मैंने एक रूम बनाया हुआ है सिर्फ अपने अय्यासी के लिए। मुझे एक बात तब से खटक रही है यार, तुम वो जो चंपूस लड़का लेके आई थी जिसके साथ तुम ओयो जा रही थी, वो उसको तुमने पसंद कैसे किया? वो चीज़ तब से मेरे दिमाग में खटक रही है। अरे मैंने पसंद वसंद नहीं किया है, वो मेरे पल्ले पड़ गया है। फर्स्ट ईयर कॉलेज का है और काम वाम कराना होता है, तो ये सब ये होते हैं ना जो आगे पीछे घूमते रहते हैं, बस वही है और क्या। चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ कभी रहना नहीं चाहिए, इससे तुम्हारी इज्जत डाउन होगी। हाँ वो तो मैं और समझ अब रही हूँ। तुम्हें इस काम के मैं पैसे भी दूंगा, तो तुम्हें ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम इधर चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। इतनी अच्छी माल है, इसको ना अभी तो मैं पैसे दे रहा हूँ, बाद में इसको फंसा ही लूँगा अपने जाल में। हाँ। तो कैसा लगा मेरा घर? घर तो बढ़िया है, लेकिन मतलब आपका इतना अच्छा घर है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं फालतू ही होटल कर रही थी। अरे मैंने तुमको बोला तो था, ये घर ना मेरा होटल जैसा ही है। ये काम तो यहाँ सारे ओयो वाले ही होते हैं, तो वही बोल के मैं तुम्हें लाया हूँ कि मेरे साथ ओयो चलोगी। बात तो सही है। और तुम उस फटीचर के चक्कर में पड़ी थी। वो फटीचर, वो मैं ना वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था, बताया तो आपको। मैं उसके साथ नहीं घूमना चाहती थी, वो तो बस मेरे पीछे पीछे, आप तो जानती हैं सुंदर तो लड़कियों के तुम पीछे। कॉलेज वगैरह जाती हो रेगुलर? हाँ मैं कॉलेज जाती हूँ रेगुलर। अच्छा, अगर मैं ऐसा काम करूं कि तुम्हें कॉलेज के टाइम पे ही उठा लूं और उसके बाद पूरा दिन हम लोग एंजॉय करें, फिर जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है उस टाइम पे मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं। हाँ ठीक है, वैसे भी मैंने घर पे ना यही बता रखा है कि शाम को 6 बजे छुट्टी होती है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी पापा हैं और एक भैया है। अच्छा, तुम्हारा भाई कुछ बोलता नहीं? भाई लोग तो ज़्यादा नज़र वगैरह रखते हैं। अरे भाई को कहाँ ही कुछ पता चलता है, बताया तो मैंने घर पे 6 बजे की टाइम बता रखी है। 2 बजे छूटती हूँ, 2 बजे से 6 बजे तक मैं कुछ भी करूँ किसी को पता ही नहीं चलता। 2 बजे से 6 क्यों? सुबह 10 बजे का कॉलेज है, कॉलेज का मारो गोला 10 बजे से लेके 6 बजे तक। क्या बोलती हो? आइडिया बुरा तो नहीं है, वैसे भी कॉलेज में कहाँ ही कोई किसी को पता चलता है कि कौन आया है कौन गया है। सही बात है, बढ़िया है। अगर मैं पैसे दूंगा तो मैं पैसे वसूल भी तो करूंगा। हाँ बात तो आपकी भी सही है। तो 10 बजे से 6 बजे तक अगर मैं आऊँगी तो आप कितने पैसे देंगे मुझे? तुम मुझसे 1 लाख रुपए ले लेना। 1 लाख रुपए तो आज भी आप दे रहे हैं, वो भी 3 ही घंटे पहली का। बार है ना, आगे से ये भी तो, वैसे 1 लाख रुपए पूरे दिन का होता है और मैं तुम्हें कुछ ही घंटों का दे रहा हूँ। बात तो आपकी सही है। आज तक तुमने 1 लाख रुपए कभी कमाए थे? नहीं 1 लाख तो नहीं कमाए, लेकिन हाँ 10-20 हज़ार रुपए तो मैंने कमाए। तो बस ये समझ लो कि आज तुम्हारी लॉटरी लग गई है। 1 मिनट रुकना, किसका फोन आ रहा है? हेलो, अच्छा अभी ठीक है, आता हूँ मैं। क्या हुआ सर? तुम एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मेरा एक दोस्त आया है। कौन दोस्त? आपने तो कहा था यहाँ कोई नहीं आता है। अरे दोस्त लोग आ जाते हैं कभी पीने पाने, उसको मैं मना कर दूंगा कि आज मैं लड़की लेके आया, तुम किसी और दिन आना। पीने वीने के लिए आया हुआ, इसीलिए तो उसने घर वाले फ़ोन पे फ़ोन किया है। कितना टाइम लगेगा अब? बस थोड़ी देर वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, आप जल्दी आइएगा। अरे मैं कार से छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है। पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे आने में, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इतनी देर से। भाई वो आई है क्या? हाँ ले आया मैंने, और जैसा तुम समझ रहे थे ना वैसा ही है। तुम्हारी बहन उस लड़के के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंस गई है यार। और उसको ना मुझे लगता है कॉलेज में बहुत गंदी लत लग गई है, जिसकी वजह से वो चाहे नशा वशा करती हो या चाहे जो भी हो, या पैसों के लालच में है, वो पैसों के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार है।
मतलब तुमने कुछ ऐसा जो उन्होंने कहा था, हाँ, तुमने सब वही कुछ। चीज़ किया, वो आ गई। यार ये सारी बातें ना कहीं मतलब जाननी चाहिए। अरे नहीं यार, तू परेशान मत हो। वो मेरी भी तो बहन है, और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? यार मुझे ना भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी वो बहन इतनी अच्छी प्यारी सी जो मेरे हाथों में खेली है, बताओ, मतलब साथ में लोग खेले बैठे हैं। देख, तेरी गलती नहीं है, गलती मुझे लग रहा है उस लड़के की है। आज देखो, पहली बार वो उस लड़की को बहला फुसला के कहाँ लेके जा रहा था, तुम्हें पता है? और इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए ही हम लोगों ने ये प्लान बनाया है। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके सामने कैसे क्या बोलूंगा। मेरा ना दिमाग इतना खराब है, मन करता है उसको मार मार के ना। नहीं नहीं, यही गलती तो नहीं करना है। अगर तू उसे मारेगा ना तो वो और बिगड़ जाएगी। प्यार से हमको समझाना है बस। ना मैं गलत काम कर रही है यार वो। गलत पैसे काम? उसको मैं देता हूँ, सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, जहाँ जहाँ बोलती है वहाँ ले जाता हूँ, वो ये सब काम कर रही है। बात ये है ना, ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें लड़की हो या लड़के हो, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और तुम बड़े हो, उसके भाई हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें उससे समझाओ। यार मैं और समझाता हूँ। ये सारी चीजें मैं बस इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि तुमसे ना एक बार रंगे हाथों पकड़ लो। उसके अंदर भी थोड़ा सा तो डर रहे कि मेरे भाई को पता चल चुका है, ताकि मैं आगे ऐसा कोई काम ना करूँ। लेकिन अगर उसको ये चीज लगेगा ना, अगर उसको ये डर नहीं रहेगा, तो वो आगे फिर से वही काम करने लगेगी। तो समझ रहा है ना? अभी मैं उसके साथ अगर थोड़ा बहुत नजदीक भी आता हूँ या उसका छूता वगैरह हूँ, अरे तो यार, उसका तो गलत मत समझना, क्योंकि मैं ये सारी तुम यार चीजें उसके भाई तो यार, देखो मुझे ना भाई, देखो मेरी बात है, घर की बात है यार ना। घर की बात है, घर ही तक रहेगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम मेरे बिल्कुल सबसे अच्छे भाई हो, मैं इसलिए तुमसे बोला यार, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इंसान ठीक नहीं है, है परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ और तू तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर आ जा, ठीक है? ठीक है चलो यार, मैं आके देखता हूँ अभी। ठीक। आ गया? आ गया मैं। तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई कोई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे आपने कहा था कि चिप्स मंगाएंगे और बियर मंगाएंगे। बियर वगैरह भी पीती हो क्या? अरे मैं सब पी लेती हूँ। अब तो मैं कॉलेज में आ गई हूँ ना, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो अच्छा, मैं एक कुछ काम भी। करते हैं, पहले एक राउंड करते हैं, उसके बाद अभी ले आऊँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट होगा तो फिर मैं घर कब जाऊंगी। और मनोहन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? भैया आप ये क्या कर रहे हैं? और यहाँ इस घर में? ये मुझे पूछना चाहिए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो चुपचाप बस। भैया वो कॉलेज का कुछ काम था तो हमारा कॉलेज यहाँ पे है। नहीं, वो इन्होंने कहा था कि उनको कुछ बात करनी है मुझसे, तो मैं इनके साथ आ गई। जानती हो उनको कौन है ये? नहीं। और तुमको कोई भी कुछ भी बोलेगा तो तुम उसके साथ चली आओगी? आप ऐसे क्यों बोल तुम रहे हो? ना- कि तो मुझे क्या? बताओ तुम यहाँ क्या करने आई थी बस। मैं वो इन्होंने बोला। मैं बता देता हूँ। नहीं रुको, मैं इनको समझाता हूँ अच्छे से। ये मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं और मेरे साथ आई हैं वो सब गलत काम करने के लिए। शायद आजकल कॉलेज में यही सब पढ़ाया जा रहा होगा। क्यों? तुम ये सब कर रही हो यार? भैया तुम्हारे लिए मैंने क्या कमी छोड़ी? अच्छा बताओ। तुमने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई कराई। तुमने कहा यहाँ घूमना है, वहाँ घुमाया। तुमने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, हर चीज़ लाई तुमको। भैया तुमको क्या दिक्कत होगा? तुम ये सब काम कर रही हो? भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ना माफ नहीं कर रहा हूँ ना तुमको ना। आज मैं चलता हूँ, अच्छे घर को बताता हूँ। तुम भैया- ना दिमाग खराब करी हो मेरा भी और अपना भी, खुद का। भैया वो ट्रिप पे जाना था, आपको घर पे कोई ये सब करोगे तुम ट्रिप पे जाने के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे तुम्हें मतलब एक कुछ बार भी इज्जत सोचना का वो चाहिए। नहीं है कि तुम्हारा बड़ा भाई क्या होगा और तुम्हारे घर पे जो माता पिताजी हैं उन पे क्या बीतेगी। एक बार भी तुमने नहीं सोचा ये सब? जो भाई तुमको इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसको जब ये सारी बातें पता चलेगी कैसा लगेगा? तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे भाई का ना दोस्त हूँ और तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारे साथ ये सब काम कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हें अकल बताने के लिए कि ये सब काम गलत है, सिखाने के लिए। समझेंगे सब कुछ। इनके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। तुम यार चंद पैसों के लिए ये सब कर रही हो? तुम नॉर्मल लड़की हो, तुम एक अच्छे परिवार से हो, सीधे साधे घर से। ये चीज़ तो समझो। और लड़का कौन था? वो भैया वो मेरा क्लासमेट था। क्लासमेट नहीं था, अभी भी झूठ बोल रही है। ये वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और वो ना सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाता है। अरे वो एक नंबर नशेड़ी है। तुम भी उसका नशा कर रही हो उसके साथ? नहीं भैया, मैं नशा नहीं कर रही हूँ। नशे कर करके ही तुम इन सब देखो चक्करों इनकी में किसी पड़ी लाल हो। पड़ी है पूरी। अभी ये मुझसे क्या बोल रही थी पता है? यहाँ पे लेके आयो वो बियर और कुरकुरे चिप्स, ये सब कहाँ है? इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भेजा था कि तुम भाई ऐसा करो। कोई भी मेरे पास भरोसे वाला था नहीं, यही एक इंसान ऐसा है जिसमें भरोसा करता हूँ। और तुमने इतना ज्यादा मेरी नाक कटाई है ना, तुम खुद मन कर सोच लो। मैं यहीं पे मार दूं पूरा। तुम इतना नहीं नहीं, मारने होने की जरूरत नहीं। तुम इतना सोचो, एक भाई कितना अंदर से कठोर बन के ये सब कर रहा है कि खुद वो ये सब करवा रहा है तुम्हें पकड़ने के लिए, लेकिन तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। भैया नहीं, इनको नशा करना है,
बर्बादी करनी है घर की पूरी। दोबारा नहीं करेंगे भैया, इस बार माफ कर। तुम्हारा कॉलेज बंद है आज से। भैया नहीं भैया, कॉलेज मत छोड़ाइए भैया। अरे कॉलेज Please भैया। ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका मिलेगा, लेकिन आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। टाइम से जाओगी और टाइम से घर आओगी, ठीक है? और कभी कोई भी गलती अगर सुनने को मिली तो नहीं भैया, हमको- तुम्हारा कॉलेज वगैरह सब बंद करा दिया नहीं भैया, जाएगा, हम कोई गलती तुरंत तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। नहीं नहीं भैया, भैया भैया घर पे नहीं बताइएगा। तुम्हारा दोस्त है उसका साथ छोड़ो, और मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और इन सब कामों करने से ना अपनी ही बेइज्जती होती है समाज में। अगर तुम्हारी ये बदनामी हो गई कि ये लड़की ये सब काम करती है, तो हर लड़का उसी नज़रों से देखेगा तुमको, समझी? आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी भैया। सॉरी क्या बताऊं तुमको यार। अरे यार गुस्सा मत कर, अब देख जो गलती वो कर चुकी है वो कर चुकी है। अब तू ही अगर गुस्सा करेगा तो उसको समझाएगा कौन? एक चलो काम, तुम घर चलो। ठीक है, तुम दोनों घर जाओ और आइंदा से गलती मत करना, ठीक है यार? डांटना नहीं, अब जो भी होना था उसको सबक सिखा दिया है हमने। धन्यवाद भाई यार, तुम ना होते ना सबको ना पाता। चल ठीक है, तू जा। ठीक है, उसको मैं घर लेके जाता हूँ ना।